स्थापित है राम मंदिर में, राम को बना दिया और देखिए करोड़ों लोग पूजा कर। भूल गए ये खादान का पत्थर है राजेश बनाया है, भूल गए। कलाकार के हाथ में गया, भगवान बना दिया। और आप बिना कलाकारे के हैं दुर्गति तो होगी। खास करके माँ बहन अगर दीक्षित नहीं होती है घर को चौपट कर देगी, क्योंकि लक्ष्मी अशुद्ध है। कितना हो पति कमा के ला न दे, देखिएगा दरिद्री का निवास रहेगा। दुकान का पैसा बाकी है, बर्तने फूटा हुआ। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, बनाती थी गोईठा। बगल की महिला गोईठा चुरा ले। एक दिन दोनों महिला में झगड़ा हो गए, हमारी गोईठा तो हमारी गोईठा। उसी ने एक सज्जन के मन में आई बात कि साधु के दर्शन करने से भी पाप क्षय होता है, जाना चाहिए उनके चरण शरण में। देखिएगा बहुत आदमी महाप्रभु दर्शन करने कहां से लोग आते हैं, कहां से कहां जाते हैं, दर्शन हो जाए तो जाएंगे, पाप दूर होगा। जनाबाई उच्च कोटि की साधिका पहुंच गए गांव, और उस समय जनाबाई बगल वाली महिला झगड़ा कर रहे थे। लोगों से पूछा कि भाई साधिका जनाबाई है, किधर घर का? वो तो झगड़ा कर रहे। अब बाबा का तो सरदे जैसे हट का, भाई साधारण महिला तो झगड़ा कर रही। अच्छा आया हो तो जाऊंगा जरूर। गए, फल फूल लेकर के चढ़ाना चढ़ा करके कहते मैया तुम्हारी नाम दूर तक फैली हुई है, इस साधारण महिला को झगड़ा कर रही हो। कहने लगी बाबा मैं बनाती हूँ कंडा, उधर मेवाड़ राजस्थान में गोईठा को बोलते कंडा। ये सारी कंडा चुरा लेती, यही बोल रहे थे झगड़ा कर। लगे वो सज्जन समझाने कि माई ये साधु है, साधु इनकी गोईठा क्यों चुराती हो? कहने लगे बाबा झूठ बोलती, आंख बंद करके बैठे क्या क्या पढ़ती है पता नहीं। थोड़ा मरा चुन करके लाती है रोड पर, उसका गाय भैंस नहीं तो है ये, हमको ढेर गाय भैंस। अब उस सज्जन देखने लगा तो गोईठा के समय कोई मार्का तो है नहीं, मोहर तो है नहीं। पूछने लगे मैया गोईठा में कुछ पहचान हो है? कहाँ बाबू पहचान? मैं एक नाथ जी महाराज से दीक्षा ली हूं, गुरु महाराज एक मंत्र बतलाए हैं, वो मंत्र में जपती हो। जा बाबू गोईठा को उठा करके कान के पास लो, जिस गोईठे से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकली वो हमारी हो गई। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को कह रहे विट्ठल, मैं हे कृष्ण जपते। जाओ जिस गोईठे से आवाज आए वो हमारी होगी, जिससे नहीं होगी ये निगुरा है, दीक्षा क्या जाने, जानती ही नहीं है। भोजन करती है, संतान पैदा करती है, 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है और रात में गोठा चुराती है। जॉन बाबू दोनों महिला खड़ी है सज्जन के ढेर के पास, चुरा करके जो मिलाई थी वो गोईठा के हाथ में आ जाए, कान के पास ले, गोईठे से आवाज आती थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ढेर सारा गोईठा निकाले। कहा मैया तुम बोलती झूठ बोलती, देखो तुम्हारा गोईठा है ना, कहाँ ये ओरिजिनल तुम्हारा, दिए कान का कुछ आवाज है? कहा नहीं, उनका बना हुआ जो गोईठा था, ये चुरा करके मिलाने वाले गोईठा करीबी तुम्हारी, कहाँ दिया कान के पास। गोईठे से आवाज निकली विट्ठल विट्ठल, तो भागी वहां से। बाप रे बाप ये डैन है, डैन मंत्र घुसा दिया गोईठा में। भोजन बनाएंगे, बाल बच्चा असर पड़ जाएगा। सोचने की बात, जब गोईठा में मंत्र घुस सकता है तो हमारी माँ बहन दीक्षा लेकर के रोटी बनाएगी तो रोटी मंत्र घुसेगा कि नहीं? मैं जितना बोलता हूं सारा सब मोबाइल में घुस जाता है, कैसेट में घुस जाता। देखते कैसेट में भजन गवाते, मतलब क्या, कोई गाया मोबाइल में, वो पतला अति कैसेट में घुस गया। जब मोबाइल में शब्द घुसता है
मोबाइल में घुसता है, कैसेट में घुसता है, तो क्या रोटी में नहीं घुसेगी, सब सब्जी में नहीं घुसेगी। मैं तो कहता हे माँ चिंता मत करना, अगर पति अत्याचारी, दुराचारी, शराबी, जुआरी मिल गया, तुम नाक कान मत ढूंढना, मंत्र दीक्षा लेकर के मंत्र जपते रोटी बनाओ, मंत्र जपते आटा को सानो। खाली मंत्र नहीं सुनी, अनवरत चलने दो। मंत्र जपते आटा लो, मंत्र जपते आटा को सानो, मंत्र जपते रोटी को बेलो, मंत्र जपते रोटी को सेको। अब मंत्र जप करते हुए ऐसे पापी पति खिलो, 7 दिन में पति धर्म कर्म लग जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तो पावर आटा की रोटी नहीं बनाती है, जम के साक्ष्य से लड़ती है। सतनिया दोनों शाम हमरे से बनवावे, रो धो करके भोजन बनाती है, उसका क्या असर पड़ेगा बताइए। आंख से आंसू है, आंखें से निकलता है, देखिएगा बोतल से घियो निकलते रहता, वो तो अचरा में समेट कर रख लेती है तब ना। बाबाजी सबको जाएगी तो पता चलता है, वही अचरा रख देती। कितना बार देखे हैं पैर में। तो उस भोजन का क्या असर पड़ेगा विचार कर लीजिए। माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। अज्ञानी है, बेटा कैसा खोज रहे। इसीलिए घर की औरत पवित्र नहीं है तो क्या करेगी, दुर्दशा करेगी। अब माता यदि हो अज्ञान, फिर पुत्र कैसे बने महान। बेटा कौन शिक्षा देगी। आजकल की दुर्दशा का कारण क्या, मैये बाप ना बेटा को ज्ञान ही नहीं दिया ज्ञान, वो क्या करेगा, बेटा पूजा करेगा। पहले का था कहावत, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। पिता देखते थे तो मेरा बेटा जवान हो रहा, राजपाट छोड़कर राजा महाराज जंगल तपस्या करने जाते। आजकल के बुढ़वा देखिएगा, बेटा को कौन के पोता जवान है, बुढ़वा बैठ करके ताश खेल रहा है और डोरा डोर में चाबी झूल रहा है। बेटबो सोचता है क्या करें न करें, पहले कुट काट करके ले लें तब काम चलेगा। तो पहले था बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजा अपने कर में। आजकल का था नहीं, बाढ़ है पुत्र पिता का पिटने और खेती उपजा यूरिया छिटने। ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए दुर्दशा का कारण। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत को तो चेत कहे कबीर रे। चेत जाओ, संत के शरण चले जाओ, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना। ठिकाना लगा देंगे वो संत क्या करेंगे, संगचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुबुद्धि हरत है। मार्ग बताई देत, भाव ही भगत देत, प्रेम की प्रतीत देत, अबरा भरत है। ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत संत जन कछ लेत नहीं, निस दिन संत जन देवो ही करत। जान उनके शरण में, जो कोई जाय मिले उनसे न, किनसे, संत से। जो कोई जाय मिले उनसे नर, होई पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीचे हो जो जाय उतंगा। जो जल मलिन महामंद अति, गंग मिली हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, हर जग माही बड़ो सत्संगा। जा तुरंत शुद्ध करने वाला, उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला अगर कुछ है
तो संत का ज्ञान है। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके है, वो कल्याण करके दम मारेगा। इसलिए जाओ संतों के शरण में, निगुरा बन करके मत रहना, उनकी जुक्ति सीख करके अंदर की यात्रा करें, कैसे चलें इसके संबंध में पुनः सुबह के सत्संग में आप लोग सुनेंगे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।